नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं झारखंड जो जेपीएससी का एग्ज़ाम आज हुआ है उसी के प्रश्न पत्र संख्या 1 लेकर उपस्थित हैं। इसको सभी प्रश्न का अभी तक कोई भी यूट्यूब पर सोल्व करके नहीं डाला है, केवल प्रश्न डाला गया है, लेकिन मेरे चैनल के द्वारा अर्थात आपका जो चैनल है एग्जाम टूर, इसके द्वारा सभी प्रश्नों को हल करके डाला जा रहा है। आप मिला सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका कितना सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को दिखाते हैं। ये सेट नंबर ए जो है इसे हम हल करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दे रहा है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका आंसर देखेंगे तो ए नंबर में दे रहा है लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। 2 नंबर में दे रहा है लेटेराइट मृदा जैविक यानी कि ह्यूमरस समृद्धि होती है और पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य है, यानी सी नंबर आंसर यदि आप लगा के आए हैं तो आपका आंसर सही है। दो नंबर देखेंगे, 2 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है, तो ये आपका कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आपके किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 3 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, तो ये आपका नागालैंड हो जाएगा कि आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यानी कि 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर में क्या कह रहा है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय नगरों की संख्या सर्वाधिक है, किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है, अर्थात महाराष्ट्र हो जाएगा। ए नंबर आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सुमेलित कौन नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 6 नंबर, तो आप आंसर जो मारे हैं और हम जो दे रहे हैं दोनों मिला लीजिए, तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 333 के तहत। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, चलिए आंसर बोलिए किसने कहा, तो ये न्यायमूर्ति PN भगवती ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर क्या कह रहा है, 8 में देखिए आप, 8 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है, चलिए आंसर कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रामेश्वर थापर बनाम महाराष्ट्र राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोप, यानी कि ये सभी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि डी नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 9 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति की सहमति हो सकती है, चलिए आगे बोलिए 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो 9 नंबर जो प्रश्न है ये आपका ए नंबर सही है, यानी राज्य की मांग और राष्ट्रपति की संस्कृति पर। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है 10 नंबर प्रश्न में। तो इसमें आपका 10 नंबर में केवल 3 नंबर सही है, यानी मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। ये किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, केवल 3 सही है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर में कह रहा है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था। आज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का प्रश्न है, तो अतुल कोहली जो है, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा, अतुल कोहली। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, चलिए आगे बताइए, तो ये आपका सहभागिता एवं विधि ये गलत है, पारदर्शिता एवं उच्च उत्तरदायित्व ये भी गलत है, समानता एवं समावेशन ये भी गलत है, धार्मिक एवं भावकुलता ये यानी कि डी नंबर सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है
नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कौन से व्यक्ति निहरता नहीं होती है, यानी क्या नहीं होती है उसकी। चलिए आप बताइए। प्रश्न दे रहा है 18 वर्ष की आयु सीमा, 20 वर्ष की आयु सीमा, 21 वर्ष की आयु सीमा, 19 वर्ष की आयु सीमा। चलिए आंसर बोलिए कौन नहीं होती है, ये आपसे पूछा गया है। सदस्य चुनने के लिए कौन, तो ये नहीं होगा 18 वर्ष, बाकी सब सही है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किसको प्राप्त है। चलिए वित्त आयोग के गठन कौन करेंगे, तो ये आप बताइए। पंचायत में बोला जा रहा है तो ये आपका राज्यपाल हो जाएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति, सॉरी ए नंबर सही है। आगे देखिए। भारतीय राजकोषीय संघवाद व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को बंटवारा किया जाता है। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन संसाधनों के बंटवारा का एक माध्यम नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये गाडगिल समझौता जो है, यानी कि गाडगिल सूत्र नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत में एक निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्य द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है। ये राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कर है जो राज्य लगाता है और राज्य वसूली करता है, तो भू राजस्व हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में क्या कह रहा है। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का सत्यापन होगा, क्या है। चलिए आप बोलिए। 17 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एवं आर्थिक मॉडल पर आधारित थी, किस के द्वारा विकसित की गई और किस मॉडल पर आधारित, तो पीसी महालनोबिस। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापों को प्रस्तावित किया जाता है। चलिए आंसर कीजिए 19 नंबर। तो 19 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि एचडी मानव विकास सूचकांक प्रति व्यक्ति आय, PQLR यानी भौतिक जीवन स्तर सूचकांक। चलिए आगे देखिए। 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में शीर्ष पंक्ति वाली मुद्रा आधारित होती है। चलिए बताइए आंसर के लिए 20 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर होगा, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। ये जीपीएससी जो आज का एग्जाम हुआ है 4 बजे समाप्त हुआ है, उसी का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 21 नंबर कह रहा है नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक साधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होते वाली गति को संकलित करता है और राज्य प्राप्ति अग्रणी निष्पादन आकांक्षी। ये देखिए 21 नंबर प्रश्न में कौन सा है तो पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका गुजरात हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। देश के 29 राज्य और 6 संघ शासित में से 312 शहरों कस्बों में आज़ाद भारत के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मिश्रण को सभी जगह नामित किया गया। किस मिश्रण को 29 राज्य जो दिया है। चलिए ये आपका हो जाएगा 22 नंबर आंसर ए हो जाएगा। चलिए 23 का देखते हैं। 23 का आंसर क्या होगा, ये आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संस्था ब्रेटवुड संस्था से संबंधित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर संयुक्त राष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है। 24 कह रहा है यदि एक समय अंतराल में बाजरीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 प्रति डॉलर से बदलकर 65 प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा, रुपया का मूल्य जो है ह्रास होता है, यानी कि ए नंबर सही है। चलिए 25 में क्या कर रहा है। गुण सूत्र की वंशागत का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका डी नंबर आंसर होगा, शूटर एवं वेविरे। चलिए आगे देखते हैं कि हिग्स बोसान को इसमें से भी जानते हैं, किसमें जानते हैं ये आपको बताना है। 26 नंबर प्रश्न का आंसर तो गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर में क्या कह रहा है। सभी प्रश्न का सॉल्यूशन कराया जाएगा एग्जाम टूर चैनल के माध्यम से, आप इसे देखकर अपना आंसर मिला सकते हैं। 27 नंबर में कह रहा है प्रकाश उत्सर्जन डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ए हो जाएगा इसका वैद्युत संदीप्ति। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है बोला गया है। चलिए आंसर कीजिए। तो पाराध्वनिक नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ये आपका तो घनत्व हो जाएगा 29 का। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कौन कीट नहीं है? तो घरेलू मक्खी कीट नहीं है। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 31 कह रहा है, क्वांटम सूचना का मूल्य मात्रक क्या है? क्वांटम सूचना का, तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर इसका आंसर QUBIT। चलिए क्यूब। आगे देखते हैं, मेघ संगणना सेवा समिति नहीं करती है, क्या नहीं करती है? ये आपको बताना है, तो मंच सेवा। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर में क्या कर रहा है, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, कैसा रूप होता है? तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों माध्यम में होता है। चलिए 34 में देखेंगे, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का स्वरूप है, कैसा है? ये आपको बताना है। 34 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, नाइट्रेट के रूप में लेती है। चलिए 35 देखेंगे, 35 में है, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है? मूंगफली को कौन सा रोग होता है? तो ये आपको बता दें, टीका रोग होता है, यानी कि ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 36 नंबर दिया हुआ है, मक्का, आलू, गन्ना यानी कि पेड़ी मूंगफली फसल चक्र का उदाहरण है, कितने वर्षों में होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 1 वर्षीय फसल का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं, मैक्रोन गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर आंसर होगा, ट्रिटिक्यूरस। चलिए आंसर देखिए, आप अपना मिलाकर इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, तब मैं उस पर एक आपके लिए ये निर्धारित करूंगा कि कटअप क्या होगा जेपीएससी का। चलिए आगे देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन हुआ, कौन सा? तो ये सिमाजीन। चलिए आगे देखते हैं, 39 देखेंगे प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा अल्फांसो आम, जो महाराष्ट्र में होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए मुगलों के समय झारखंड का प्रवेश डैश के नाम से जाना जाता था, प्रदेश जो किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका, चलिए 40 नंबर करिए, तो कुकरा के नाम से जाना जाता था, कुकरा। अगला है 41 नंबर, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश की ओर से हुआ, किस ओर से हुआ? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका सिंहभूमि जिला है, उसी ओर से हुआ। भूमिजन विद्रोह का नेता कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो ये गंगा नारायण हो जाएंगे, यानी कि ए नंबर। आगे देखते हैं प्रश्न। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। चलिए अगला है, डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका बिहोर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 44 नंबर में क्या है, डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं, किस में कहते हैं? तो ये आपका डी हो जाएगा। इस चैनल से आप जुड़कर एक पार्ट और बनाएंगे, उस पार्ट में सभी प्रश्नों को शामिल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। चलिए।